नमस्कार मेरे सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी के आने वाले हैं 20 क्वेश्चन और बेसिक की 20 ही क्वेश्चनों का टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें से अगर आपने 15 प्लस सही क्वेश्चन कर दिए तो आप हिंदी में एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हो। दोस्तों सभी साथियों को राम राम, थम्मा गणी, राधे राधे। और आशा करता हूं कि सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। लाइक वाला बटन, शेयर वाला बटन, हर एक भाई 5 मित्रों को शेयर करोगे तो भी ये राजस्थान के जो बेरोजगार साथी है उनके पास ये सेशन है वो पहुंचेगा। दोस्तों चलिएगा, मैं ज्यादा डिले करूंगा नहीं, क्वेश्चन है उनको देखूंगा। और देखो एक टैगलाइन है, 20 में से 15 सही करो, सिलेक्शन फाइनल, कोई नहीं रोकेगा, इतना विश्वास दिलाता हूं। पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन उत्तर आपको देना है तो जल्दी से उत्तर देते रहो, पढ़ लो, पढ़ के उत्तर दे दो। देखता हूं किन किन का सही उत्तर आता है। दे दो भाई जल्दी से उत्तर, सभी साथी जो जुड़े हुए हैं। किसी अधिकारी को पत्र लिखते समय संबोधन लिखा जाता है, भवदीय, माननीय, महोदय, प्रिय या पूज्य। क्या लिखा जाता है भाई? हर क्वेश्चन में समय भी मिलेगा उत्तर देने के लिए, जल्दी से उत्तर दे दो। तो क्या लिखा जाता है भाई? माननीय महोदय। और यहां से ध्यान दे लेना, ये क्वेश्चन यहां से देख रहे हो, इनकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ जिन जिन साथियों को चाहिए। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है वो बताना है भाई। बताओ। मलाडमिनिस्ट्रेशन, पहला है मलाडमिनिस्ट्रेशन, जिसका लिखा हुआ है व्यवस्थित प्रशासन, जबकि इसका होता है, इसका क्या होता है? इसका होता है कुप्रशासन। दूसरा दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट, अति मात्रा नहीं होगा भाई। ओवरड्राफ्ट का मतलब होगा अधिक या अधिक निकासी। तीसरा दिया हुआ है रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू का अर्थ होता है पुनर्विलोकन, एकदम सही है। और अगला दिया हुआ है इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन। ओके भाई, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब चलो मेरे साथियों तीसरे में। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? खुद तो कर रहा हो तैयारी और दूसरा शेयर कर रहा को नहीं, क्यों? कब्बे नौकरी नहीं लाग जाए, समझ गा? आई बात लागू है नहीं पर, तो देखिएगा, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे स्वयं व्यवहार में न लाना। कैसे? दो प्रकार से। आप तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन जब कोई दोस्त आवे कब बेटा चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर ले, नौकरी लागवा को सुनहरो मौको है, और खुद गले में घूम रहे हो। सच्चाई है ये। मात्र 10 से 15% तैयारी में लगे हुए हैं अभी। अगला देखो फिर क्वेश्चन, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? संदिग्ध, संभावित, तात्कालिक या सामान्य? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल यहां पर है? बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर है संभाव्य काल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? पहला है तुम तुम्हारा काम करो, इसका सही होगा तुम अपना काम करो। तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो, समझ गए? यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित है, थे, सॉरी है नहीं थे, सब लोग अपनी राय दे। अब इसका ध्यान से देखो, सब नहीं होगा, सभी होगा, सभी लोग अपनी अपनी
राय दे। हर एक ने टोपियां पहन रखी है, हर एक थोड़ा आएगा यहां पे, सब ने टोपियां पहन रखी है, सब ने टोपियां पहन रखी है। तो यहां पे जो शुद्ध वाक्य है वो है सिर्फ दूसरा, ये वाला, ठीक है, ये शुद्ध है यहां पे। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? आराम से देखो, आराम से दो। 15-20 सेकंड ले लियो, भले उत्तर सही दे दियो, ठीक है वो हमारो तो। सच्चाई के साथ 20 क्वेश्चन होने पर अपना उत्तर बताना है, और शुद्ध दिए हुए ये तीनों शब्द, श्रोत, घनिष्ठ, ऐन्द्रजालिक, ये तीनों हिंदी की दृष्टि से शुद्ध है भाई। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है वो आपको बताना है, जो अलग है, जो गलत है वो। पहला है, जो कम बोलता हो, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, किए हुए उपकार को न मानने वाला, जो इस लोक से अलग हो। शुद्ध है, सही है, सही है, लेकिन यह गलत है। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं भाई, मितभाषी। ऑप्शन एक यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अकिंचन का विलोम क्या होगा भाई? अकिंचन का विलोम क्या होगा? धृंद्र, निर्धन, धनाढ्य या धान्य? थोड़ा समय ले लेते हैं, आप भी उत्तर देते रहो, स्पीड से चलेंगे तो कम समय में पूरे हो जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी 90 दिन का समय है, इतिहास लिखने का समय है। अगर लग गए तो आपको भी सभी पूछेंगे, नहीं लगे तो बाई बात कर, तू चतुर्थ श्रेणी में को लग गयो रे, तू बेटा पढ़ियो को नहीं, तू बेटी पढ़ी को नहीं। ये बात को जो जंजाल है बिन खत्म करना है। अकिंचन का होगा धनाढ्य। क्या होगा भाई? धनाढ्य। नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म चुनिए। दाता, दानी, तारुण्य, वार्धक्य, चिरंतन, नस्वर और कुल्टा, पतिवर्ता। यहां पर देखो, दाता दानी, तो बात ही एक होगी, जबकि दाता को दानी को नहीं, वो याचक हुआ करे, गरीब हुआ करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कलधोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? चांदी, सूर्य, स्वर्ण या चंद्रमा? सामने ही पड़ा है, देखोगे तो उत्तर मिल जाएगा, नहीं देखोगे तो उत्तर मिलेगा नहीं। यह आप पर है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप तैयारी कैसी कर रहे हो, उसके आधार पर उत्तर है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची है भाई? चांदी के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ग में सभी शब्द बादल के पर्यायवाची नहीं है? जलद, वारिद, पयोद, पयोज। पयोज जो दिया हुआ है ना, ये सॉरी, ये कमल का होता है पर्यायवाची। बाकी अंबुद, नीरद ये सभी बादल के हैं। तयोद, नीरद, जलद, नीरद, पयोद, अंबुद। तो पयोज और पयोद में फर्क हुआ है थोड़ो गुणो, इन अपन नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ? मारक, दानव, लड़ाकू, करणीय, किसमें? दानव के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, छोटा सा वीडियो बनेगा लेकिन आएगा मजा। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? 2 से अधिक, 2 से अधिक उपसर्ग सामने दिखाई दे रहे है, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले भी आप अगर थे 12 बजे की लाइव सेशन, एक गलती था कि रियल मानो आज तो थे चीज ने नहीं लागू कर रहा हो। दोपहर 12 से 1 बजे रेगुलर लाइव लेता हूं, टेस्ट, टॉपिक टेस्ट 6 टॉपिक रखता हूं, उनके 60-70 क्वेश्चन लेकर आता हूं, लाइव करवाता हूं।
12 बजे का समय, एक दिन आओगे ना तो अगले दिन बिना कहे आप अपने आप नींद से जग जाओगी कि 12 बजे क्लास शुरू हो रही है। टाइम नोट करो, खुद को थोड़ा सा काम पे लगाओ, मेहनत करते हुए आगे बढ़ो। यहां पे क्या पूछा है, देखो ओ पढ़ियो आपने, सीधो ही पढ़ियो, अव्यवस्था। एक तो दिखे थन, ए तो दिखे, पच व्यवस्था को विग्रह कर लियो, वी प्लस अवस्था, तो वी और आई गोटो, एक ए है ही, तो दो उपसर्ग उगा को नीट है, समझ गा। दो से अधिक है तो अवस्था बनी है, अवस्था में भी कुछ लागेड़ो उल्लो बनगा, ई साबू काम मुझसी। अगला देखो भाई, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। प्रतीक्षा, नदी, नदियार्पण, शत प्लस नारी और त्रि प्लस अंबक है तो व्यंजन संधि है किसमें, बा थाने एक बार कमेंट करके बताना है। बेसिक सो क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन को नहीं। और जब आप की सही की तलाश में जाऊंगा तो सत प्लस नारी सन्नारी होता है, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार जानदार उत्तर है ये। चलो नेक्स्ट के अंदर भाई, परस्पर शब्द में संधि है, परस्पर। सर जी ओ क्वेश्चन तो पहली बार ही देख रहे हैं, पहली बार कौन देख रहे हैं बेटा। परस्पर शब्द में संधि कौन सी है, प्र प्ल प्र विसर्ग प्र, प्र विसर्ग, प्र विसर्ग धन पर, मतलब यहां पर विसर्ग संधि आपकी क्या कर रही है, काम कर रही है। कसी संधि काम करे भाई, विसर्ग संधि है जिसकी आपने काम करा है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वो देख लीजिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। सब बड़ी दिक्कत आज वर्तमान में हिंदी के अंदर बच्चों के सामने आ रही है, आ रही है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अशब्दान लेर। देखो पहली बात, आंकी कोई बड़ी ट्रिक आज तक नी तो कोई बना पाई और नी को बना पावा, आंको एक ही काम है, जता पढ़ सका बता पढ़ लियो। ज्यादा हूं ज्यादा ज्यादा 101 शब्द है जगह आपने एग्जाम में बार बार पूछा करे, बन बार बार पढ़ लियो थे। पहला है सरल, विरल, नक, और तीनों ही आपके तत्सम शब्द है, तीनों ही क्या है, तत्सम शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वो आपको बताना है दोस्तों। देखो एक तो यहां पर आपको है, दिखाई दे रहा है, एक यहां पर है, अब देखो ये तो आपका अनिश्चित बन रहा है, थोड़ी सी शांति, यानी पूरी तो कौन नहीं, अनिश्चित है ना, और यह है संख्या, तो चित संख्या, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। साधारण सामान्य वाक्यों में कर्ता क्रम क्रिया क्रम होता है, का कर्म होता है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, और यह तो हमेशा याद रखना मेरे भाइयों, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया मुख्य क्रम पहले तथा गौण क्रम बाद, यह उल्टा दे दिया, यहां पे उल्टा क्रम दे दिया आपको, मुख्य क्रम बाद में और जो गौण क्रम है वो पहले आता है इसके अंदर। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान उपवाक्य प्राय आश्रित उपवाक्य के पहले आता है, एकदम सही है ये। तो यहां पे ऑप्शन 3 आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, किस समूह में सभी सर्वनाम पर्सनवाचक है वो आपको बताना है। पर्सन को बोध करा, कौन क्या किसने, जो कोई वह, जिनका जो किनका, जिन्होंने उन पर उसका, तो देखो कौन क्या किसने, तीनों ही सर्वनाम है, तीनों ही पर्सन का बोध करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और देख लो फिर इसके साथ, हरिश्चंद्र की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है।
इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? हरिश्चंद्र, भारत और सम्मान। भारत एक देश है तो व्यक्तिवाचक होगा, समझ गए आप। लेकिन ध्यान से दीजिएगा, यहां पर देखो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक भाव का बोध करवा रहा है, करवा रहा है या नहीं करवा रहा? सत्यता भाव, समान बचा हुआ है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक भी आ रही है, जातिवाचक भी आ रही है, भाववाचक भी आ रही है, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट रहेगा। अब अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भी थे कमेंट कर सको हो, और 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बैच, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बैच, लंबा समय पड़ा है इस भर्ती के लिए, 3 महीने पड़े इस भर्ती के लिए। जितना कुछ करने का दम है वो हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो और लट गाड़ दो। सभी साथियों को धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।